हे एवरीवन, वेलकम टू ग्लैमर। टेलीविजन की चकाचौंध भरी दुनिया में हर साल हजारों नए चेहरे आते हैं, मगर कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं जो अपनी पहली ही अपीयरेंस से ऑडियंसेस के दिलों में गहरी छाप छोड़ देते हैं। पर याशिका का केस अब कुछ अलग मोड़ ले चुका है। एक तो इतनी कम एज और ऊपर से इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी ने उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। क्या है कंट्रोवर्सी और क्या इस वजह से उनका शो खत्म हो जाएगा? कैसे बनाया उन्होंने इतनी छोटी एज में यहाँ तक का करियर अपने दम पर कि आज वो दंगल टीवी के पॉपुलर सीरियल रिमझिम छोटी उम्र बड़ा सफर में अपने रोल से घर घर में पहचानी जा रही है। याशिका की लाइफ स्टोरी सिर्फ एक ग्लैमरस करियर की स्टोरी नहीं है, बल्कि एक ऐसी जर्नी है जिसमें उनकी दिन रात की मेहनत, भगवान पर विश्वास छुपा है। इस वीडियो में मैं आपको याशिका के जन्म से लेकर उनके दिल्ली के बचपन, उनका पहला ऑडिशन, उनकी फैमिली लाइफ, उनके लाइक्स डिसलाइक्स, उनका डेली रूटीन और उनकी लाइफ से जुड़ी कंट्रोवर्सीज सब कुछ डिटेल में शेयर करूंगी। तो याशिका शर्मा की लाइफ से जुड़ी ये सारी जानी अनजानी बातें जानने के लिए बनी रहिए इस वीडियो के एंड तक। बट उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप ऐसी ही लाइफ स्टोरी वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। याशिका शर्मा का जन्म 1 मई साल 2010 को दिल्ली की एक मिडिल क्लास हिंदू फैमिली में हुआ। हालांकि कुछ पुराने डिजिटल आर्टिकल्स में उनका बर्थ ईयर 1998 भी बता रखा है, लेकिन उनके करंट प्रोफेशनल कंटेक्स्ट और उनकी एज रिलेटेड कंट्रोवर्सीज को देखते हुए 2010 ही सबसे ऑथेंटिक डेट मानी जा रही है। याशिका की फैमिली में उनके पेरेंट्स के अलावा उनका एक छोटा भाई भी है और वो अपने दादाजी के काफी क्लोज है। उनकी फैमिली ने हमेशा एजुकेशन और वैल्यूज को प्रायोरिटी दी, लेकिन उनके अंदर छुपा हुआ आर्टिस्ट बचपन से ही नजर आने लगा था। दिल्ली की गलियों में पली बड़ी याशिका को बचपन से ही मिरर के सामने खड़े होकर एक्सप्रेशंस देना और डांस करना बहुत पसंद था। उनकी फैमिली ने उन्हें हमेशा क्रिएटिव बनने के लिए एनकरेज किया। याशिका ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी परफॉर्मेंस की जर्नी तब शुरू हुई जब वो सिर्फ 4 साल की थी। 4 साल की छोटी उम्र में जब बच्चे ठीक से बोलना सीखते हैं, याशिका ने तब से ही स्टेज पर डांस करना शुरू कर दिया था। उनका मानना है कि उनकी एक्टिंग में जो आज बॉडी लैंग्वेज और फेस एक्सप्रेशंस दिखते हैं, वो उनकी इन्हीं सालों की डांस प्रैक्टिस का रिजल्ट है। उनकी फैमिली उनके लिए एक ऐसी फाउंडेशन रही है जिन्होंने उन्हें ग्लैमर की चमक में भटकने से बचाया और डिसिप्लिन में रहना सिखाया। इसकी शुरुआत कैसी हुई, अब ये जान लेते हैं। याशिका ने लवली पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिल्ली से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की और वो साइकोलॉजी के स्टूडेंट रही है। वो एक ऐसी बच्ची थी जो पढ़ाई में भी अच्छी थी और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी हमेशा आगे रहती थी। उनके वर्ड्स में कहे तो वो हमेशा से ड्रामा क्वीन थी। वो स्कूल से लेकर फंक्शंस और स्टेज प्लेस में पार्टिसिपेट किया करती थी। पढ़ाई के साथ साथ एक्टिंग करियर मैनेज करना उनके लिए आसान तो नहीं था, लेकिन उन्होंने डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट के साथ इसे संभाला। उनके इंटरव्यू से साफ पता चलता है कि याशिका के लिए उनकी एजुकेशन एक बैकअप प्लान नहीं, बल्कि उनकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा है। लेकिन उन्होंने अपनी एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कभी इग्नोर नहीं किया, चाहे उनके शूटिंग शेड्यूल्स कितने ही बिजी क्यों न रहे हो। यही वजह है कि वो दूसरे यंग एक्टर्स से काफी अलग है। स्कूलिंग के बाद उनके कॉलेज का सफर भी उतना ही इंटरेस्टिंग रहा और वहीं से उन्होंने अपने एक्टिंग के पैशन को डिसिप्लिन के साथ मैनेज करना सीखा। बात करें उनके करियर की शुरुआत की तो याशिका ने एंटरटेनमेंट की दुनिया में 2018 के आसपास कदम रखा। उस टाइम इंडिया में शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स का क्रेज शुरू ही हुआ था। याशिका ने इन प्लेटफॉर्म्स का यूज अपने टैलेंट को शोकेस करने के लिए किया और उनकी नेचुरल कॉन्फिडेंस, एक्सप्रेसिव फेस और क्लीन प्रेजेंटेशन ने उन्हें बहुत जल्दी ही वायरल भी करवा दिया। वो बताती है कि शुरुआत में वो नंबर्स पर ध्यान देने के बजाय कंटेंट की क्वालिटी पर फोकस करती थी। धीरे धीरे उनकी डिजिटल पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि बड़े ब्रांड्स और पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री ने उन्हें अप्रोच करना शुरू कर दिया। याशिका ने कई पंजाबी म्यूजिक वीडियोस में काम किया जहां उन्हें लीड फीमेल फिगर के रूप में भी कास्ट किया गया। इसके अलावा उन्होंने बहुत से डिवोशनल म्यूजिक वीडियोस में भी काम किया है, स्पेशली राधा गोरी सॉन्ग में, जहां उन्हें राधा रानी के रूप में देखा गया। इन डिवोशनल वीडियोस से उन्हें एक इनोसेंट और पवित्र इमेज मिली, जिसने उन्हें ढेर सारे फैंस भी दिलवाए। बट हर एक्टर की लाइफ में एक ऐसा मोमेंट होता है जो सब कुछ बदल देता है। याशिका के लिए वो मोमेंट सितंबर के महीने में आया, जब वो अपनी फैमिली के साथ उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने गई थी। याशिका हमेशा से ही स्पिरिचुअल रही है और भगवान पर उनका अटूट विश्वास है। उनका मानना है कि वो जो कुछ भी है वो ऊपर वाले की कृपा से है। जब वो टेंपल से दर्शन करके वापस आ रही थी, तभी उन्हें दंगल टीवी के सीरियल रिमझिम के लिए कास्टिंग का कॉल आया। याशिका इस मूवमेंट को एक डिवाइन ब्लेसिंग मानती है। उनका कहना है कि जब वो महाकाल के दरबार से निकली, तभी उनके करियर का सबसे बड़ा मोड़ उनका इंतजार कर रहा था। ऑडिशन प्रोसेस के बारे में बात करते हुए वो बताती है कि उन्होंने पहले एक्टिंग वर्कशॉप्स अटेंड किए थे, जिससे उन्हें कैमरा फेसिंग स्किल्स का आइडिया मिल गया था। रिमझिम के लिए उनका सिलेक्शन उनकी नेचुरल एक्टिंग और यंग एज वाली इनोसेंस की वजह से हुआ, जो मेकर्स को चाहिए थी। जब उन्हें सेलेक्ट किया गया और बताया गया कि वो इस शो में लीड रोल प्ले करने वाली है, तो उन्हें खुशी के साथ थोड़ी घबराहट भी महसूस हुई।
उन्हें पता था कि लीड रोल का मतलब है दिन रात की मेहनत और ऑडियंस की उम्मीदों पर खरा उतरना। पहले दिन सेट पर पहुंचकर उन्हें काफी नया सा फील हो रहा था, लेकिन उनकी टीम और को स्टार्स ने उन्हें कंफर्टेबल फील करवाया। दंगल टीवी शो पर जब रिमझिम शुरू हुआ तो इसकी कहानी ने लोगों को काफी अट्रैक्ट भी किया। याशिका शो में रिमझिम का रोल प्ले कर रही है, जो एक ऐसी लड़की है जो काफी यंग एज में बड़ी जिम्मेदारियों का सामना करती है। उनके को स्टार हिमांशु अवस्थी जो समीर का रोल प्ले कर रहे हैं, उनके साथ उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को ऑडियंसेस काफी पसंद भी कर रही है और शो देखते ही देखते 100 एपिसोड्स भी पूरे कर चुका है। इन 100 एपिसोड्स के सफर में याशिका ने एक एक्टर के तौर पर काफी ग्रोथ दिखाई है। वो बताती है कि कैसे डे 1 और डे 100 के बीच में उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा। सेट पर भी उनका एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है और वो और हिमांशु अक्सर ऑफ स्क्रीन व्लॉग्स बनाते हैं, जहां वो फैंस के साथ सेट्स के बीटीएस मोमेंट्स भी शेयर करते हैं। याशिका के अकॉर्डिंग एक शो को कामयाब बनाने के पीछे सिर्फ एक्टर्स नहीं बल्कि पूरी प्रोडक्शन टीम की मेहनत होती है। बात करें उनकी पर्सनल लाइफ और लाइक्स एंड डिसलाइक्स की, तो याशिका रियल लाइफ में काफी डिसिप्लिन्ड और फैमिली ओरिएंटेड लड़की है। उनके इंटरव्यूज से ये बात साफ होती है कि वो ग्लैमर की दुनिया में होने के बावजूद अपने रूट से जुड़ी हुई है। याशिका अपने दिन की शुरुआत ओम मंत्रा मेडिटेशन से करती है और इसके बाद उन्हें एक कप गर्म कॉफी चाहिए होती है, जिसके बिना उनका दिन शुरू ही नहीं होता। उनका फेवरेट सॉन्ग राधे राधे है, जिसे वो अक्सर मेकअप रूम में या घर पर सुनती रहती है। खाने के मामले में याशिका काफी सिंपल है। वो एक फिटनेस एंथुसियास्ट भी है और अपने फिजिकल अपीयरेंस का काफी ध्यान रखती है, लेकिन वो अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के बिल्कुल अगेंस्ट है। वो अपनी फैमिली में अपनी माँ के सबसे ज्यादा क्लोज है और शूटिंग से घर लौटते ही वो सबसे पहले अपनी माँ को ढूंढती है और उनसे गले लगती है। उनके पापा और दादाजी भी उनकी लाइफ में बहुत बड़ी जगह रखते हैं। उनके दादाजी उन्हें हर सुबह कॉल करते हैं और याशिका के दिन का पहला कॉल या टेक्स्ट हमेशा उनके पापा को जाता है। फ्रेंड्स की बात करें तो इंडस्ट्री में उनका कोई बहुत बड़ा ग्रुप नहीं है, लेकिन हिमांशु अवस्थी के साथ उनकी बॉन्डिंग काफी स्ट्रॉन्ग है, जो उनके कंपैटिबिलिटी टेस्ट और इंटरव्यूज में साफ झलकती है। पर जितना इजी लाइफ याशिका की अब तक दिख रही है, इतनी इजी नहीं रही। उनकी लाइफ में भी ऐसा मोड़ आ चुका है जहां वो कंट्रोवर्सीज में पड़ चुकी है। रिसेंटली जनवरी 2026 का महीना याशिका के लिए काफी स्ट्रेसफुल रहा। उनके शो रिमझिम छोटी उम्र बड़े सफर ने एक ऐसा एपिसोड एयर किया जिसने देश भर में एक बड़ी डिबेट छेड़ दी। दरअसल 28 जनवरी साल 2026 को दंगल टीवी पर एक एपिसोड एयर हुआ, जिसमें याशिका शर्मा 16 साल की और उनके एडल्ट को स्टार हिमांशु अवस्थी जो 24 साल के हैं, उनके बीच इंटीमेट सीन्स दिखाए गए। एक स्पेसिफिक सीन में दिखाया गया कि समीर ने देखा कि रिमझिम की ब्लाउज खुल गई है, तो उन्होंने अपना कुर्ता उतार कर उन पर डाला और फिर दोनों ने एक दूसरे को वार्म हग दिया। इसके अलावा एक पुराने एपिसोड में दोनों को एक बैड सीक्वेंस में भी दिखाया गया था, जहां याशिका की बेयर बैक पर फोकस किया गया था। जैसे ही ये क्लिप्स वायरल हुए, रेडिट और इंस्टाग्राम पर लोगों ने गुस्सा जताना शुरू कर दिया। लोगों का सवाल था कि क्या 15-16 साल की माइनर लड़की से ऐसे सीन्स करवाना लीगल है। व्यूअर्स ने मेकर्स और याशिका के पेरेंट्स को भी काफी क्रिटिसाइज किया। कुछ कमेंट्स में कहा गया है कि इनको एज के अप्रोप्रिएट एक्ट्रेसेस नहीं मिलती क्या, मेकर्स माइनर्स को ही लीड रोल में क्यों लेते हैं। इस कंट्रोवर्सी ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि सोशल मीडिया पर बैन रिमझिम ट्रेंड होने लगा। क्रिटिक्स का मानना है कि ऐसे शोज माइनर एक्टर्स को सेक्सुअलाइज करते हैं, जो गलत है। हालांकि मेकर्स, दंगल टीवी या याशिका की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन इस इंसिडेंट ने टेलीविजन इंडस्ट्री में चाइल्ड प्रोटेक्शन और ब्रॉडकास्टिंग पर एक नया सवाल खड़ा कर दिया है। बात करें उनके करियर ग्राफ की, तो याशिका शर्मा ने काफी कम टाइम में काफी वैरायटी प्रोजेक्ट्स में काम किया है। साथ ही उन्होंने मलयालम फिल्म में दुआ का रोल प्ले किया, जो जलाल बिन उमर की बेटी का कैरेक्टर था। इसके बाद वो 2025 में अमोलक सिंह के साथ एक पंजाबी म्यूजिक वीडियोस में भी नजर आ चुकी है और साथ ही उन्होंने काफी दूसरे म्यूजिक वीडियोस में भी काम किया है। याशिका के फैंस हमेशा ये जानना चाहते हैं कि वो आगे क्या करने वाली है। हालांकि उनका पूरा फोकस अभी रिमझिम सीरियल पर है, लेकिन उनकी फिल्म मलयाली के बाद उन्हें साउथ और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से भी ऑफर्स मिल रहे हैं। याशिका ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो अभी सिर्फ सीख रही है और उन्हें एक्टिंग में बहुत आगे जाना है। अपकमिंग शोज की बात करें तो साल 2026 में टेलीविजन इंडस्ट्री में कई बड़े चेंजेस आ रहे हैं और नए रियलिटी शोज भी। याशिका के फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि वो जल्द ही किसी बड़े रियलिटी शो में भी नजर आए। लेटेस्ट कंट्रोवर्सी ने उनके करियर पर एक सवाल जरूर लगाया है, लेकिन ये टीवी इंडस्ट्री के बदलते हुए पैटर्न्स को भी दिखाता है। कंट्रोवर्सीज तो आती और जाती रहती है, लेकिन टैलेंट हमेशा टिकता है। याशिका के पास एक्टिंग का वो टैलेंट है जो उन्हें फ्यूचर में एक सुपरस्टार बना सकता है। आपका क्या कहना है इस कंट्रोवर्सी के बारे में, और आपको याशिका की एक्टिंग असल में कैसी लगती है, ये कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अपनी नेक्स्ट सेलिब्रिटी रिक्वेस्ट भी कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे जरूर बताना। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं फिर आऊंगी एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी।